हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित आप सभी का रोहित इंग्लिश एजुकेटर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी स्टोरी है द पावर ऑफ पेशेंस, जिसे आप पढ़कर आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में मैं स्टोरी के साथ साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करूंगा, जिससे आप लोगों को इंग्लिश सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए आप लोग अपना पेशेंस बनाकर इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी और पढ़ने में आप लोग कैसा फील कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन ज़रूर कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द पावर ऑफ पेशेंस। पेशेंस यानी होता है धैर्य और पावर यानी होता है शक्ति। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाई ग्रीन हिल्स एंड फॉलोइंग रिवर्स देयर लिव्ड अ यंग बॉय नेम्ड आरव। यानी कि हरे भरे पहाड़ों, इन अ स्मॉल विलेज सराउंडेड बाई ग्रीन हिल्स, ग्रीन हिल्स यानी हरे भरे पहाड़, और फॉलोइंग रिवर्स और बहती नदियों से घिरे एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। यंग बॉय नेम्ड आरव, उसका नाम था आरव। ही वॉज काइंड हार्टेड, ऑनेस्ट एंड ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स। वह बहुत दयालु, ईमानदार और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। काइंड यानी होता है दयालु, दया। काइंड हार्टेड यानी हो गया दयालु। ऑनेस्ट यानी हो गया ईमानदार। बट देयर वॉज वन प्रॉब्लम, लेकिन उसमें एक समस्या थी। आरव वॉज वेरी इम्पेशेंट। आरव बहुत अधीर था। अधीर का मतलब हो गया जिसमें धैर्य नाम की चीज ना हो, उसे हम इम्पेशेंट बोलते हैं, और धैर्य को हम बोलते हैं पेशेंट। ही वॉन्टेड एवरीथिंग क्विकली, उसे हर चीज जल्दी चाहिए होती थी। इफ ही प्लांटेड अ सीड, अगर वह कोई बीज लगाता, सीड यानी होता है बीज, ही वुड बिग इट अप द नेक्स्ट डे टू सी इफ इट हैड ग्रोन, तो अगले ही दिन उसे खोद कर देखने लगता कि वह उगा है या नहीं। इफ ही स्टार्टेड लर्निंग समथिंग न्यू, अगर वह कुछ नया सीखता, ही वुड क्वाइट इफ ही डिडेंट सक्सीड इमीडिएटली, तो तुरंत सफलता ना मिलने पर उसे छोड़ देता। हिज फादर, उसके पिता, अ वाइज फार्मर, जो एक बुद्धिमान किसान थे। वाइज फार्मर यानी बुद्धिमान किसान। ऑफन टोल्ड हिम, अक्सर उसे कहते, सन, बेटा, गुड थिंग्स टेक टाइम, अच्छी चीजें समय लेती हैं। पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेस, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। बट आरव नेवर ट्रूली अंडरस्टूड दीज वर्ड्स, लेकिन आरव इन बातों को कभी सही मायने में समझ नहीं पाया। वन डे, एक दिन, आरव डिसाइडेड टू ग्रो अ मैंगो ट्री इन देयर बैकयार्ड। आरव ने अपने आंगन में आम का पेड़ लगाने का फैसला किया। ही प्लांटेड द सीड विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, उसने बड़े उत्साह के साथ बीज बोया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वह, ही रन द गार्डन एंड स्टार्टेड डिगिंग द सॉइल टू चेक इफ द सीड हैड स्प्राउटेड। वह दौड़कर बगीचे में गया और यह देखने के लिए मिट्टी खोदने लगा कि बीज अंकुरित हुआ है या नहीं। हिज फादर सॉ दिस एंड सैड, उसके पिता ने यह देखा और कहा, आरव, आरव, इफ यू कीप डिस्ट्रीब्यूइंग द सीड, अगर तुम बार बार बीज को छेड़ोगे, इट विल नेवर ग्रो, तो वह कभी नहीं उगेगा। डिस्टर्बिंग यानी होता है छेड़ना, किसी को डिस्टर्ब करना, उसे हम डिस्टर्बिंग बोलते हैं। आरव प्रोवेंड एंड रिप्लाइड, आरव ने नाराज होकर जवाब दिया। प्रोवेंड यानी होता है नाराज होना।
बट आई वेंट टू सी द ट्री नाउ। वाई डज इट टेक सो लॉन्ग? लेकिन मैं अभी पेड़ देखना चाहता हूँ, इसमें इतना समय क्यों लगता है? हिज फादर स्माइल्ड एंड सैड नथिंग। उसके पिता मुस्कुराए और कुछ नहीं बोले। डेज पास्ड, दिन बीतते गए। बट आरव केप्ट चेकिंग द सीड अगेन एंड अगेन। लेकिन आरव बार बार बीज को देखता रहा। सून, जल्द ही, द सीड वॉज डैमेज्ड एंड नेवर ग्रू। बीज खराब हो गया और कभी नहीं उगा। आरव फेल्ट डिसपॉइंटेड एंड एनर्जी। आरव निराश और गुस्से में था। ही थॉट, उसने सोचा, मे बी आई एम जस्ट अनलकी, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। दैट नाइट, उस रात, हिज फादर सैट बिसाइड हिम एंड सैड। उसके पिता उसके पास बैठे और बोले, लक हैज नथिंग टू डू विथ इट। इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं है। यू डिस्ट्रॉयड योर ओन चांस बिकॉज यू लैक्ड पेशेंस। तुमने अपनी ही मेहनत को बर्बाद कर दिया क्योंकि तुम में धैर्य की कमी है। दीज वर्ड्स हिट आरव डीपली। यह बात आरव को गहराई से लगी। बट ही स्टिल डिडेंट फुली अंडरस्टैंड। लेकिन वह अभी भी पूरी तरह नहीं समझ पाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आरव वोक अप एयरली। आरव जल्दी उठा। स्टिल थिंकिंग अबाउट हिज फादर्स वर्ड्स। और अभी भी अपने पिता की बातों के बारे में सोच रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, ही फेल्ट अ लिटिल गिल्टी अबाउट वाट ही हैड डन। उसने अपने किए पर थोड़ा पछतावा महसूस किया। गिल्टी यानी होता है पछतावा और लिटिल गिल्टी यानी हो गया थोड़ा पछतावा। He walked slowly to the backyard and looked at the disturbed soil. वह धीरे धीरे आंगन में गया और उखड़ी हुई मिट्टी को देखने लगा। There was no sign of life there anymore. वहाँ अब जीवन का कोई निशान नहीं था। आरव sat quietly and whispered, I ruined it. आरव चुपचाप बैठ गया और धीरे से बोला, मैंने इसे खराब कर दिया। His father come and sat beside him again. उसके पिता फिर उसके पास आकर बैठ गए। This time, इस बार, आरव asked, आरव ने पूछा, Father, how can I learn patience? पिताजी, मैं धैर्य कैसे सीख सकता हूँ? His father smiled. उसके पिता मुस्कुराए and said, और बोले, Patience can not be learned in a day. बेटा, धैर्य एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। My son, it comes with practice and understanding. यह अभ्यास और समझ से आता है। If you truly want to learn, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो, you must be willing to try again. तो तुम्हें फिर से कोशिश करनी होगी। आरव nodded with determination in his eyes. आरव ने अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। He said, उसने कहा, I will try again. मैं फिर से कोशिश करूंगा। Father, पिताजी। This time, इस बार, his father gave him a small plant instead of a seed. उसके पिता ने उसे बीज की जगह एक छोटा पौधा दिया। Take care of this plant every day. इस पौधे की रोज देखभाल करना। His father said, उसके पिता ने कहा, Water it. इसे पानी देना। Protect it. इसकी रक्षा करना। And most importantly, और सबसे जरूरी, Do not rush its growth. इसकी वृद्धि में जल्दी मत करना। आरव carefully planted the small sapling in the soil. आरव ने सावधानी से उस छोटे पौधे को मिट्टी में लगाया। He watered it and sat beside it for a while. उसने उसे पानी दिया और थोड़ी देर उसके पास बैठा रहा। He wanted to touch it again and again.
वह उसे बार बार छूना चाहता था, बट ही रिमेंबर्ड हिज फादर्स वर्ड्स, लेकिन उसे अपने पिता की बातें याद आ गईं। डेज पास्ट, दिन बीतते गए, एंड आरव कंट्रोल्ड हिज अर्ज टू डिस्टर्ब द प्लांट, और आरव ने पौधे को छेड़ने की अपनी इच्छा को नियंत्रित किया। एवरी डे, हर दिन, ही वाटर्ड इट एंड वॉच्ड इट साइलेंटली, वह उसे पानी देता और चुपचाप उसे देखता। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, समथिंग अमेजिंग हैपेंड, कुछ अद्भुत हुआ। द प्लांट स्टार्टेड ग्रोइंग न्यू लीव्स, पौधे में नई पत्तियां उगने लगीं। आरव्स फेस लिट अप विथ जॉय, आरव का चेहरा खुशी से खिल उठा। ही रैन टू हिज फादर एंड सैड, वह दौड़कर अपने पिता के पास गया। फादर, इट्स ग्रोइंग, और बोला, पिताजी यह बढ़ रहा है। हिज फादर स्माइल्ड एंड सैड, उसके पिता मुस्कुराए और बोले, यस बिकॉज दिस टाइम यू हैड पेशेंस, हाँ क्योंकि इस बार तुमने धैर्य रखा। आरव फाइनली बिगेन टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ पेशेंस, अब आरव धीरे धीरे धैर्य का असली मतलब समझने लगा। एज डेज टर्न्ड इनटू मंथ्स, जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, आरव कंटिन्यू टू टेक केयर ऑफ द प्लांट विथ ग्रेट डेडिकेशन, आरव पूरी लगन से उस पौधे की देखभाल करता रहा। ही नो लॉन्गर रुश्ड टू सी क्विक रिजल्ट्स, अब वह जल्दी परिणाम देखने की कोशिश नहीं करता था। इंस्टीड, इसके बजाय, ही लर्न टू एंजॉय द प्रोसेस, उसने इस प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लिया। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, ही वुड वेक अप अर्ली एंड वाटर द प्लांट, वह जल्दी उठकर पौधे को पानी देता था। ही वुड रिमूव द वीड्स अराउंड इट, वह उसके आसपास की घास को हटाता। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एनिमल्स, और उसे जानवरों से बचाता। स्लोली, धीरे धीरे, द प्लांट बिगेन टू ग्रो स्ट्रोंगर एंड टालर, वह पौधा मजबूत और ऊंचा होने लगा। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म हिट द विलेज, गांव में एक तेज तूफान आया। हेवी विंड्स एंड रेन थ्रेटनेड टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, तेज हवाओं और बारिश ने सब कुछ नष्ट करने का खतरा पैदा कर दिया। आरव वॉज वरीड अबाउट हिज प्लांट, आरव अपने पौधे को लेकर बहुत चिंतित था। ही रैन आउटसाइड इन द रेन एंड टायर्ड टू होल्ड द प्लांट स्टडी, वह बारिश से बाहर भागा और पौधे को संभालने की कोशिश करने लगा। हिज फादर कम रनिंग एंड शूटेड आरव, उसके पिता दौड़ते हुए आए और बोले, आरव कम इनसाइड, इट्स डेंजरस, अंदर आओ यह खतरनाक है। बट आरव रिफ्यूज टू लीव द प्लांट एलोन, लेकिन आरव ने पौधे को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। ही सैड, उसने कहा, आई हैव टेकन केयर ऑफ इट फॉर सो लॉन्ग, मैंने इतनी मेहनत से इसकी देखभाल की है। आई कैंट लेट इट बी डिस्ट्रॉयड, मैं इसे नष्ट नहीं होने दे सकता। हिज फादर क्विकली ब्रॉट अ स्टिक एंड टाइड द प्लांट टू सपोर्ट इट, उसके पिता जल्दी से एक लकड़ी लाए और पौधे को सहारा देने के लिए बांध दिया। टुगेदर दे प्रोटेक्टेड द प्लांट फ्रॉम द स्टॉर्म, दोनों ने मिलकर पौधे को तूफान से बचाया। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड, तूफान के गुजर जाने के बाद, आरव लुक्ड एट द प्लांट, आरव ने पौधे को देखा। इट वॉज स्टिल स्टैंडिंग, वह अभी भी खड़ा था। थो स्लिगलिटी बेंट, हालांकि थोड़ा झुका हुआ था। हिज फादर प्लेस्ड अ हैंड ऑन हिज शोल्डर एंड सैड, उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, डू यू सी, देखो बेटा, माय सन,
पेशेंस इज नॉट जस्ट अबाउट वेटिंग। धैर्य सिर्फ इंतजार करने का नाम नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। यह मुश्किल समय में मजबूत बने रहने का भी नाम है। आरव लिसन केयरफुली। आरव ध्यान से सुन रहा था। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार उसने ही ट्रूली अंडरस्टूड द डीपर मीनिंग ऑफ पेशेंस। धैर्य का गहरा अर्थ सच में समझा। ही सेड सॉफ्टली। उसने धीरे से कहा, फादर पिताजी, आई थिंक आई एम फाइनली लर्निंग। मुझे लगता है कि मैं अब सच में सीख रहा हूँ। हिज फादर स्माइल्ड प्राउडली। उसके पिता गर्व से मुस्कुराए। एज द सन चेंज्ड। जैसे जैसे मौसम बदलते गए। आरव प्लांट ग्रू इनटू अ स्मॉल ट्री। आरव का पौधा एक छोटे पेड़ में बदल गया। इट हैड स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड ब्राइट ग्रीन लीव्स। उसकी शाखाएं मजबूत होती गई थीं और पत्तियां हरी भरी थीं। आरव फेल्ट प्राउड एवरी टाइम ही लुक्ड एट इट। जब भी वह उसे देखता उसे गर्व महसूस होता। ही हैड नेचर्ड इट विथ पेशेंस एंड केयर। उसने उसे धैर्य और देखभाल से बड़ा किया था। वन डे, एक दिन, अ रिच मर्चेंट केम टू द विलेज। एक अमीर व्यापारी गांव में आया। ही वॉज लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ट्रीज टू बाय। वह मजबूत और स्वस्थ पेड़ों को खरीदने की तलाश में था। व्हेन ही सॉ आरव्स ट्री। जब उसने आरव का पेड़ देखा, ही वॉज इम्प्रेस्ड। तो वह प्रभावित हो गया। ही सेड। उसने कहा, दिस इज अ फाइन ट्री। यह एक बेहतरीन पेड़ है। आई विल पे यू अ गुड प्राइज फॉर इट। मैं इसके लिए तुम्हें अच्छा दाम दूंगा। आरव वॉज सरप्राइज्ड। आरव हैरान रह गया। ही हैड नेवर थॉट अबाउट सेलिंग इट। उसने कभी इसे बेचने के बारे में सोचा ही नहीं था। द मर्चेंट ऑफर्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। व्यापारी ने बहुत बड़ी रकम की पेशकश की। इट वॉज मोर मनी देन आरव हैड एवर सीन। यह उतना पैसा था जितना आरव ने पहले कभी नहीं देखा था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आरव फेल्ट टेम्प्ट। आरव लालच में आ गया। टेम्पेट का मतलब हो गया लालच। ही थॉट। उसने सोचा, विथ दिस मनी आई कैन बाई मैनी थिंग्स। इस पैसे से मैं बहुत सारी चीजें खरीद सकता हूँ। ही रन टू दिस फादर एंड आस्क्ड। वह दौड़कर अपने पिता के पास गया और पूछा, शुड आई सेल द ट्री। क्या मुझे यह पेड़ बेच देना चाहिए। हिज फादर लुक्ड एट हिम क्लैमली एंड सैड। उसके पिता ने शांति से उसकी ओर देखा और कहा, दिस डिसीजन इज योर्स आरव। यह फैसला तुम्हारा है आरव। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, पेशेंस इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग समथिंग। धैर्य सिर्फ किसी चीज को उगाने तक सीमित नहीं है। इट इज ऑल्सो अबाउट नोइंग इट्स ट्रू वैल्यू। यह उसकी असली कीमत को समझने का नाम भी है। आरव स्टूड साइलेंट। आरव चुपचाप खड़ा रहा। थिंकिंग डीपली। और गहराई से सोचने लगा। ही लुक्ड एट द ट्री। उसने पेड़ को देखा। एंड रिमेंबर्ड। और उन सभी दिनों को याद किया। ऑल ऑफ डेज ऑफ केयर, स्ट्रगल एंड लर्निंग। देखभाल, संघर्ष और सीख। फाइनली, आखिरकार, ही टर्न टू द मर्चेंट एंड सैड। वह व्यापारियों की ओर मुड़ा और बोला, आई एम सॉरी, मुझे खेद है, बट आई कैन नॉट सेल दिस ट्री। लेकिन मैं यह पेड़ नहीं बेच सकता। द मर्चेंट वॉज सरप्राइज्ड। व्यापारी हैरान रह गया। वाई, क्यों। आई एम ऑफरिंग यू सो मच मनी। मैं तुम्हें इतना पैसा दे रहा हूँ। ही आस्क्ड। उसने पूछा। आरव स्माइल्ड एंड रिप्लाइड। आरव मुस्कुराया और बोला, बिकॉज दिस ट्री इज नॉट जस्ट अ ट्री फॉर मी। क्योंकि यह पेड़ मेरे लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं है।
इट इज़ द रिजल्ट ऑफ माई पेशेंस एंड हार्ड वर्क। यह मेरे धैर्य और मेहनत का परिणाम है। हिज फादर वॉच्ड हिम प्राउडली फ्रॉम अ डिस्टेंस। उसके पिता दूर से उसे गर्व से देख रहे थे। आफ्टर द मर्चेंट लेफ्ट, व्यापारी के जाने के बाद, आरव फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ हैप्पीनेस। आरव को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। इट वॉज नॉट द हैप्पीनेस ऑफ गेनिंग मनी। यह पैसा पाने की खुशी नहीं थी, बट ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस, बल्कि सही निर्णय लेने की खुशी थी। डेज पास्ड, दिन बीतते गए, एंड द ट्री कंटिन्यू टू ग्रो स्ट्रोंगर, और पेड़ और मजबूत होता गया। वन मॉर्निंग, एक सुबह, आरव नोटिस्ड समथिंग अनयूजुअल। आरव ने कुछ अलग देखा। स्मॉल बर्ड्स हैड स्टार्टेड टू अपीयर ऑन द ब्रांचेस। शाखाओं पर छोटे छोटी कलियां दिखने लगी थीं। सून, जल्द ही, दोज बर्ड्स टर्न इनटू ब्यूटीफुल फ्लावर्स। वे कलियां सुंदर फूलों में बदल गईं। आरव वाज फिल्ड विथ एक्साइटमेंट। आरव खुशी से भर गया। ही कॉल्ड हिज फादर एंड सैड। उसने अपने पिता को बुलाया और कहा, लुक, द ट्री इज फ्लावरिंग। देखिए, पेड़ में फूल आ गए हैं। हिज फादर स्माइल्ड एंड सैड। उसके पिता मुस्कुराए और बोले, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग माई सन। यह तो बस शुरुआत है बेटा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द फ्लावर्स टर्न इनटू स्मॉल फ्रूट्स। फूल छोटे छोटे फलों में बदल गए। स्लोली, धीरे धीरे, दूज फ्रूट्स ग्रीव बिगर एंड रिपनेड इनटू स्वीट मैंगोज। वे फल बड़े हुए और मीठे आमों में बदल गए। आरव टेस्टेड वन एंड हिज आईज स्पार्कलेड विथ जॉय। आरव ने एक आम चखा और उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। दिस इज द स्वीटेस्ट मैंगो। यह सबसे मीठा आम है। आई हैव एवर हैड, ही एक्साइटमेंट एक्सक्लेम्ड। उसने खुशी से कहा। हिज फादर लॉफ्ड जेंटली एंड सैड। उसके पिता हल्के से हंसे और बोले, बिकॉज इट कैरीज द स्वीटनेस ऑफ योर पेशेंस। क्योंकि इसमें तुम्हारे धैर्य की मिठास शामिल है। सून, जल्द ही, पीपुल फ्रॉम द विलेज कम टू टेस्ट द मैंगोज। गांव के लोग भी आम चखने के लिए आने लगे। दे वर अमेज्ड बाय देयर टेस्ट एंड क्वालिटी। वे उनके स्वाद और गुणवत्ता से हैरान रह गए। आरव स्टार्टेड शेयरिंग द फ्रूट्स विथ एवरीवन। आरव ने सबके साथ फल बांटना शुरू कर दिया। ही डिड नॉट कीप एवरीथिंग फॉर हिमसेल्फ। उसने सब कुछ अपने पास नहीं रखा। हिज फादर सेड प्राउडली। उसके पिता गर्व से बोले, दिस इज द ट्रू रिवार्ड ऑफ पेशेंस। यही धैर्य का असली फल है। नॉट जस्ट सक्सेस, सिर्फ सफलता नहीं, बट द एबिलिटी टू शेयर हैप्पीनेस, बल्कि खुशी बांटने की क्षमता। आरव हैड फाइनली चेंज्ड। आरव पूरी तरह बदल चुका था। ही वॉज नो लॉन्गर इम्पेशेंस। अब वह अधीर नहीं रहा। ही हैड बिकम वाइज। अब वह समझदार, क्लैम एंड स्ट्रॉन्ग, शांत और मजबूत बन गया था। ही लुक्ड एट द ट्री एंड सैड सॉफ्टली। उसने पेड़ की ओर देखा और धीरे से कहा, थैंक यू फॉर टीचिंग मी द ग्रेटेस्ट लेसन फॉर लाइफ। मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए धन्यवाद। द ट्री स्टूड टॉल। पेड़ गर्व से खड़ा था। एज इफ स्माइलिंग बैक एट हिम। मानो वह भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा हो। बात करें अगर इस कहानी की सीख की, तो मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी की सीख, पेशेंस इज नॉट जस्ट वेटिंग। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है। इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कीप गोइंग। यह आगे बढ़ते रहने की ताकत। द विजडम टू ट्रस्ट द प्रोसेस। प्रक्रिया पर भरोसा करने की समझ। एंड द करेज टू मेक द राइट चॉइस। और सही निर्णय लेने का साहस है। फ्रेंड्स, आप लोगों को यह इंग्लिश स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटी बटन को ऑन ज़रूर करें, ताकि हम ऐसी ही इंग्लिश की स्टोरी के माध्यम से आप सभी को इंग्लिश
सिखा सकें, आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव हो सके। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।